प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर कुछ रोलर टाइप की चीज़ है, कुछ रोल कर रहा है, व्हील रोल कर रहा है, और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। ये व्हील ऐसे रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और ये यहाँ पर ये रॉड है, दिख ही रहा होगा, और रॉड का एक एंड फिक्स है। अब इसको एनालाइज करते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लगे हैं। ऑब्वियसली फोर्स कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही कर सकते हो। तो किसी को अगर फोर्स नहीं आता, सीधे सर्कुलर मोशन पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। विदाउट फोर्स के तो ये मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। तो एक्चुअली में यहाँ पर अगर ये रोटेट कर रहा है तो एक तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। 3D देखना, किसी भी चीज का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, Fg इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इनमें से कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ठीक है। किसी भी, ना तो नॉर्मल रिएक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो, ना ग्रेविटेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ हाँ हाँ, इसमें से ना तो नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, ना ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो डेस्टिनेशन, उसके बाद ये अगर चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे रोलर टाइप से छोटा सा रोलर है, ये अगर चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक ये रॉड या स्ट्रिंग, कुछ भी समझ लो, एक रॉड इसको अंदर की तरफ पुल करेगी, ऐसे अंदर की तरफ, अदरवाइज ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ एक्चुअली में जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और 3D में अगर फील करो, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, और ये फोर्स ऐसे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो रॉड के अलोंग फोर्स है, ये या टेंशन फोर्स कह सकते हो, ये टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर बार बार दो फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल और टेंशन दो फोर्स नहीं है। यहाँ पे Ft = Fc लिखा है, मगर ये इसलिए नहीं लिखा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। ये यहाँ पे टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये लिखो। तो ये यहाँ पे इस सिंबल का मतलब Ft इस टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी सब लगा सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन = मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर आगे की चीजें हम इसमें प्रॉब्लम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो ऐसा कुछ बना सकते हो घर पे, ऐसे स्ट्रिंग लेके उसको रोटेट कर सकते हो, या कहीं पे कुछ देखा हो, एक मेले में भी इस तरह का झूला टाइप से होता है, तो इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। कोनिकल पेंडुलम एक्चुअली में ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और ऊपर फिक्स है। ये हाथ से लेके भी तुम घुमा सकते हो, एक हाथ में पकड़ के एक को लेके कोन के शेप में घुमा सकते हो। तो ये कोनिकल पेंडुलम हो गया। पहले वही काम करेंगे। एक्चुअली में पहले हम सारे वही काम करेंगे जो एनएलएम में करते आए हैं, फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, इस एग्जांपल में एक चीज और रह गई है। यहाँ पे सिंपली क्या है जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट है वो तो लगेंगे ही, और सॉरी, और ये टेंशन फोर्स है, ये इस रोलर को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही फिर वापस यहाँ पे आ जाए, यहाँ भी कुछ इसी तरह की चीज है कोनिकल पेंडुलम में। यहाँ भी इसको पार्टिकल का जो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर है। पिछले वाले एग्जाम्पल में टेंशन फोर्स अंदर की तरफ था, सेंटर की तरफ था, मगर यहाँ पे टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है। मैं बार बार आगे पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर है। तो ये पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे? हम टेंशन के दो कंपोनेंट का और कोई फोर्स नहीं लगेगा, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टेंशन फोर्स लगेगा, तो एक्जैक्टली दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन और ग्रेविटेशन। उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं, नहीं कंसीडर कर रहे हैं।
तो वैक्यूम में ये चीज हो रही है। तो टेंशन का जो एक कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, टेंशन का ऑब्वियसली कंपोनेंट करना हमने सीख ही लिया बचपन से। तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। टेंशन का जो वाई कंपोनेंट है या जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा। तो टेंशन के हमने कंपोनेंट कर दिए, यहाँ पे टेंशन का जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से बार बार बोल रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं है, ये जो टेंशन फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। टेंशन ही mv²/r के बराबर होगा। तो टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ट्रैक के टेंजेंट के अलोंग होगी। आई होप यू गॉट दिस एग्जांपल। तो ये इस तरह से, इसको हम कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। आगे बहुत सवाल करेंगे कॉनिकल पेंडुलम के, मगर मैं तुम्हें पहले प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, मगर जस्ट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली डिफरेंट सिचुएशन। दिस इज